अब कुछ ही पलों में यहाँ गणमान्य विभूतियों का आगमन होगा। इस श्रृंखला में सबसे पहले भारत के रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह, जिनके मार्गदर्शन में गणतंत्र के भव्य उत्सव का आयोजन हो रहा है। 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी 35 वर्षों से अधिक की विशिष्ट सेवाओं के दौरान अपने वाणिज्य उद्योग, शहरी विकास, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण जैसे मंत्रालयों में कई अहम पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। रक्षा सचिव के आगमन के बाद एयर चीफ मार्शल A.P. सिंह परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल वायुसेना अध्यक्ष का आगमन होते हुए और उनके पीछे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल, नौसेना अध्यक्ष और नौसेना के बाद जनरल उपेंद्र द्विवेदी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और थल सेना अध्यक्ष के आगमन के बाद यहाँ आगमन होगा जनरल अनिल चौहान परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तर युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और अब सलामी मंच के सामने पहुंच रहे हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी थल सेनाध्यक्ष और किसी भी शानदार घोड़ों पर सवार सजीले अंगरक्षकों के साथ देश की माननीय राष्ट्रपति जी राष्ट्रपति बहुत अच्छी कर रहे हैं। पारंपरिक इनका ढोल बजाने का तरीका भी बहुत अच्छा है। आगमन होगा। देवी और सज्जनों, अंगरक्षकों की ये रेजिमेंट भारतीय सेना की वरिष्ठतम रेजिमेंट में अग्रणी है। 1773 में स्थापित इस रेजिमेंट का इतिहास 250 वर्षों से ज्यादा पुराना है और इसी बीच हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान सलामी मंच के सामने पहुंचते हैं। माननीय राष्ट्रपति की पारंपरिक बग्घी के दाहिनी ओर रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल हमारे अमर सैनिकों को अर्पित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए आज़ादी के बाद से विभिन्न संघर्षों में 26,000 से अधिक उमंग लहराते तिरंगों का जोश संकेत दे रहा है लोकतंत्र की जन सम्मानों से अलंकृत ग्लोबल लीडर, भारत के संविधान के अनन्य साधक, हमारे लोकतांत्रिक आदर्श का प्रतीक कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने सावधान के प्रसिद्ध शीर्ष का प्रतिनिधित्व देख रहे क्योंकि भव्यता शोभित हमारे संविधान के लागू होने के 75 वर्ष पूरे होने को दर्शा रहा है। विश्व शांति एवं एकता का ये प्रतीक हमारा राष्ट्र यहाँ स्थित सैन्य बैंड मानव भजन राष्ट्रपति महोदय के आगमन एवं प्रस्थान पर राष्ट्रगान बजाएंगे।
कर्तव्य पथ पर सैन्यव्रत एवं अनुशासन छठा दिखते हुए और अब आगमन हो रहा है भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। The nation extends a very warm welcome to His Excellency Mr. Prabowo Subianto. भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी स्वागत करते हुए हमारे मुख्य अतिथि का और अब माननीय राष्ट्रपति महोदय वहाँ उपस्थित सभी गणमान्य विभूतियों से मिलते हुए और अब 1/7 फील्ड रेजिमेंट की सेरेमोनियल बैटरी द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल कौशिक के नेतृत्व में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। कर्तव्य पथ पर हमारे देश में निर्मित 105 mm लाइट गन से तोपों की सलामी दी जाएगी। कर्तव्य पथ पर आज भारतीय नौसेना की लेफ्टिनेंट शुभ राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। कर्तव्य पथ पर आज लेफ्टिनेंट कमांडर कर्नल उमेश पाटलेकर एवं मेजर अविनाश के माननीय राष्ट्रपति महोदय के ADC के पद पर तैनात हैं। जल्द ही राष्ट्रपति अंगरक्षक के कमांडेंट द्वारा राष्ट्रीय सलामी की कमान दी जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, राष्ट्रगान की धुन बजाई जाएगी और 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। आप सभी से इस दौरान अनुरोध है कि आप The Republic Day Parade 2025 commences with a breathtaking symphony. Thank you. As 300 gifted artists unite in a spellbinding musical tribute to our nation. Curated by the Ministry of Culture, this extraordinary ensemble weaves a rich tapestry of melodies with indigenous wind and percussion instruments. Their resonant harmony reverberates through the air, a poetic expression of the rhythm, spirit and soul of a billion Indian hearts. As the music rises and falls like the heartbeat of our nation, it celebrates the unity in our diversity, setting an awe-inspiring tone for the grand waits. Ladies and gentlemen, let's together for this magnificent prelude. आज भी व्यवस्था खराब कर ली, लोगों को चल रहे हैं बीच में।
motto, Shauriyam Sarvadharmanam Dharmaha, which implies valor is the essence of all virtues. देवी और सज्जनों, एक खूबसूरत फ्लाई पास्ट के साथ पुष्प वर्षा के बाद कर्तव्य पथ पर आज की परेड कमांडर श्री 71वें गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व करते हुए जिप्सी पर सीधे हुए सैन्य दास में सलामी मंच की ओर आज की परेड लेफ्टिनेंट जनरल अवनीश कुमार अति सेवा मेडल जनरल ऑफ द कमांडिंग Marching proudly onto the grand stage of this parade, ladies and gentlemen, let us welcome on Indian soil Yendarang Suling Chakra Lokananta, a 190-member ensemble band from the Indonesian Military Academy, embodying discipline and military tradition. A unique blend of military music reflecting the spirit and honor of the academy. The name Chakra Lokananta has a profound meaning. Chakra originates from Sanskrit meaning trumpet, while Lokananta means heavenly sound. The band comprises several instruments, snare drums, door drums, bass drums, trombones, trumpets, flutes, and guitars, so that distinct sounds creates abilities and echo in the ear. India and Indonesia, side by side, in harmony और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के उत्सव पर कर्तव्य पथ की गरिमा को अपने कदमों से सम्मानित करना इंडोनेशिया की आर्मी, नेवी और एयर फोर्स का संयुक्त आर्टिक दस्ता DNI इंडिका तुंगभद्र यानी विविधता में एकता आम हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं की याद दिलाता पहला दस्ता 61 कैवलरी के घुड़सवार योद्धाओं की कमान लेफ्टिनेंट आहान कुमार के सशक्त हाथों दुनिया की एकमात्र सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट जिसने 1918 में हाइफा में लड़ाई में तुर्कों का मुकाबला किया। 39 युद्ध सम्मान से सुसज्जित ऐसी रेजिमेंट
जिसने घुड़सवारी और दोनों में देश का परचम विश्व पटल पर ऊंचा और ऊंचा किया है। 12 अर्जुन पुरस्कार, एक सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से सम्मानित रेजिमेंट। आदर्श वाक्य, अश्व शक्ति यशोबल। लेजर गाइडेड मिसाइलों को फायर करने में सक्षम यह टैंक रात के समय भी 5 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्यों को भेज सकता है। टर्रेट को सलामी मंच की ओर बढ़ाकर एक सल्यूट करते हुए रेजिमेंट का आदर्श वाक्य, विजय या वीर गति। और अब आप देखेंगे और हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रही है भारत की सेना। और अब आपके सामने मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नामिक और indigenously produced armored vehicles and are already serving in the United Nations peacekeeping operations. The vehicles have been painted for high-intensity combat. Parade also features the Quick Reaction Force Vehicle Heavy, also called the Nandi Ghosh, signifying the chariot of Lord Jagannath. We also see the Quick Reaction Force Vehicle Medium, also called the Tirupurantak, signifying the chariot of Lord Shiva, exemplifying invincibility and unparalleled strength, led by Major Srishti Sharma and Major Radhika Sen. पहरेदार हिमालय के हम झुके हैं, वान के सुंदर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान। मैकेनाइज्ड बल के क्रम में कैप्टन सूरज सिंह के सशक्त नेतृत्व में हमला दस्ता 344 मिसाइल रेजिमेंट की सुपरसोनिक क्रम मिसाइल 400 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने वाली विनाशकारी मिसाइल 344 मिसाइल रेजिमेंट एक ऐसी युवा रेजिमेंट है जिसने अपनी स्थापना के बाद अल्प समय में कई उपलब्धियां अपने नाम की। आदर्श वाक्य, सबसे आगे सबसे तेज। इसके बाद कर्तव्य पथ पर लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 301 रॉकेट रेजिमेंट से पिना नाम पर पिना का अपार विनाशकारी शक्ति और लंबी दूरी की सटीकता का उदाहरण है। दुनिया भर में सबसे उन्नत रॉकेट सिस्टम में से एक स्वचालित 214 मिलीमीटर पिनाका MLRS बैटरी 72 रॉकेट दाग सकती है। आदर्श वाक्य, वीरावेल, वेट्रीवेल, विजयी भाला, साहसी भाला। मैं अग्नि हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं भारतीय सेना has been a crucial part of Indian artillery. Leading this impressive display is Captain Manoj Chonial of 213 Rocket Regiment. As the BM-21 Agniban rolls past the saluting dais, it stands as a symbol of strength, innovation and valor of Indian artillery. Approaching the saluting dais next with an air of authority is the equipment of DGIS.
the battlefield surveillance system, the latest state-of-the-art integrated surveillance system exemplifying seamless fusion of technology and tactical prowess. Indigenously developed by the Indian Army and Bharat Electronics Limited, BSS planes of 134 SATA Regiment, commanded by Lieutenant Colonel Shrutika Datta of DGIS, BSS Mountains, commanded by Major Vikas of 621 SATA Battery. The BSS has the ability to integrate all ground-based and aerial sensors on a common bridge. पत्थरों को ठोकरों से उड़ा दूं मैं, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दूं। मैं हूँ 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज, पूर्ण रूप से स्वदेशी, तेजी से तैनाती के लिए डिजाइन। ये ब्रिजिंग सिस्टम सेना की नदियों और नालों जैसी बाधाओं में, ये ब्रिजिंग सिस्टम 10 मिनट में तैनात किया जा सकता है। नेतृत्व 9th रैपिड इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर के जॉन अब्राहम और 234 आर्मर्ड इंजीनियर रेजिमेंट के कैप्टन जगजीत सिंह द्वारा 9th रैपिड का आदर्श वाक्य नौ आपके लिए है और इसका कोई मुकाबला नहीं है। 234 आर्मर्ड इंजीनियर रेजिमेंट का आदर्श वाक्य शक्ति, बुलंदी और गति। Next, we witness the impressive Akash weapon system commanded by Lieutenant Himanshu Singh Chauhan from the 27th Defence Missile Regiment and Captain Sharmishta Datta of 50 Light Air Defence. The regiment upholds the motto of the Army Air Defence, Akash hai Shatru Jahi, which translates to defeat the enemy in the sky, highlighting its critical role in safeguarding the India's airspace. The successful development and induction of the Akash weapon system signifies a major move towards self-reliance. देश की आत्मनिर्भरता की सशक्त तस्वीर
एंड में नहीं है, परेड में है। By Captain Ritika Kareta, leading the contingent of the brave and dedicated. Keeping up with the pace of technical advancements in the 21st century, the Corps of Signals has effectively achieved electronic and information superiority to empower the Indian Army and ensuring the provisioning of reliable, responsive, fail-safe and secure communications. Leaders in electronic and information dominance, they have been conferred with 189 prestigious honors, including 2 Padma Shri, 1 Ashok Chakra and 8 Shaurya Chakra. Motto, Libris Chocus, which means swift and secure. Corps of Signals के बाद अब भाई। भारतीय सशस्त्र सेना के भूतपूर्व आ जाऊंगा 12 बजे तक। इस वर्ष की थीम विकसित भारत की ओर है? सदैव अग्रसर। झांकी में पद्म श्री पुरस्कार विजेता सूबेदार मुरलीकांत पेटकर, ऑनररी कैप्टन जीतू बैग, अर्जुन एवं खेल रत्न पुरस्कार विजेता कर्नल बलबीर सिंह गुलाल, कैप्टन होमी मोतीवाला, विंग कमांडर गुरमीत संधू, मास्टर चीफ पेट्रोल ऑफिसर सजिंदर सूद और मास्टर वॉर डॉक्टर राम मेहर, साथ ही वीरों सेना की नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व भूतपूर्व महिला अधिकारियों द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल रविंद्र दास and Anthony Raj playing the tune of the Indian Navy song Jai Bharat. Ladies and gentlemen, for the very first time we have 6 women musicians as part of this world-renowned and extraordinary band on the Kaisaki Park. Marching to its tune, the naval contingent of 144 young personnel, symbolizing Indian Navy as a combat-ready, credible, cohesive and future-ready force. Katam se katam वचन से कथम, भारतीय नौसेना का जाबाज सततम, contingent commander, left commander, साकेदार विभाजक, हाँ साथ है platoon commander, बोला। left commander, Indresh Chaudhary, lieutenant हाँ। Kajal और lieutenant Devendra. Closely following बैठ is गई। the Navy marching contingent is the naval chapter that showcases the strong and Atmanirbhar Navy, committed to safeguarding India's maritime interests and protecting seaboard rock fields. Chapter के प्रदर्शन INS Surat, INS Neil, Washington submarine वापसी, जिन्हें भारत में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने और अब शीघ्र ही आप देखेंगे कैप्टन डिम्पल भाटी को जो 12 फीट की लैडर के ऊपर से राष्ट्रपति महोदय को से बता रहे हैं फिट रहेगा इंडिया तभी तो खिलेगा इंडिया। और अब देखिए टेरेस डाउन फॉर्मेशन, हम हौसलों के शेर हैं, दिल के दिलेर हैं, पर्वत हमारे सामने मिट्टी के ढेर हैं। साथ ही 3 पीक फॉर्मेशन सिग्नल कोर की संचार व्यवस्था सिग्नल के अद्भुत संतुलन, कौशल और लगन को दर्शा रहे हैं कि बच्ची ने